अकबर बीरबल की कहानी। एक बेटी, दो माँ, असली माँ की पहचान। मुगल साम्राज्य के महान बादशाह अकबर का दरबार दूर दूर तक न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आते थे। कोई जमीन का झगड़ा लेकर आता, कोई चोरी का मामला लेकर आता, तो कोई अपने परिवार की समस्या लेकर। बादशाह अकबर हमेशा कोशिश करते कि हर व्यक्ति को सही न्याय मिले, लेकिन कुछ मामले इतने कठिन होते थे कि उनका फैसला करना आसान नहीं होता था। ऐसे समय में बादशाह अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की मदद लेते थे। एक दिन सुबह का समय था। दरबार पूरी तरह सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी दरबार के बाहर से जोर जोर से रोने और झगड़ने की आवाज आने लगी। दरबान अंदर आया और झुककर बोला, जहां पनाह, बाहर दो औरतें जोर जोर से झगड़ रही हैं। दोनों एक छोटी बच्ची को लेकर लड़ रही हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, उन्हें तुरंत दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में दो औरतें एक छोटी सी 3 साल की बच्ची को लेकर दरबार में लाई गई। बच्ची बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। दोनों औरतें एक दूसरे को घूर रही थी। पहली औरत बोली, जहां पनाह, ये बच्ची मेरी है, मैंने इसे जन्म दिया है, लेकिन ये औरत इसे मुझसे छीनना चाहती है। दूसरी औरत तुरंत बोली, नहीं बादशाह सलामत, ये झूठ बोल रही है, ये बच्ची मेरी है, मैंने इसे जन्म दिया और पाला है। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान हो गए। अकबर ने बच्ची को देखा। वो बहुत मासूम थी और डर के कारण अपनी उंगली मुंह में डालकर खड़ी थी। बादशाह ने शांत स्वर में पूछा, तुम दोनों अपने नाम बताओ। पहली औरत बोली, जहां पनाह, मेरा नाम गौरी है। दूसरी औरत बोली, और मेरा नाम कमला है। बादशाह ने पूछा, तुम दोनों एक ही बच्ची की मां कैसे हो सकती हो? गौरी रोते हुए बोली, जहां पनाह, मैं बहुत गरीब हूं। 3 साल पहले मैंने इस बच्ची को जन्म दिया था। कुछ दिनों बाद ये औरत मेरे घर आई और धीरे धीरे मेरे घर आने जाने लगी। एक दिन मौका देखकर इसने मेरी बच्ची को चुरा लिया। कमला तुरंत गुस्से में बोली, जहां पनाह, ये सब झूठ है, असल में ये बच्ची मेरी है। गौरी ने ही इसे मुझसे छीनने की कोशिश की है। दरबार में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। अकबर कुछ देर सोचते रहे। मामला सच में बहुत उलझा हुआ था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, इन दोनों औरतों के बारे में पता लगाया जाए, इनके गांव के लोगों से पूछताछ की जाए। सैनिक तुरंत आदेश मानकर चले गए, लेकिन मामला और भी उलझ गया जब सैनिक वापस आए। उन्होंने बताया, जहां पनाह, गांव के लोग भी निश्चित नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं बच्ची गौरी की है और कुछ कहते हैं कमला की। यह सुनकर दरबार में फिर से खामोशी छा गई। अब बादशाह अकबर को समझ में नहीं आ रहा था कि फैसला कैसे किया जाए। तभी उनकी नजर अपने प्रिय मंत्री बीरबल पर पड़ी। बादशाह मुस्कुराए और बोले, बीरबल, लगता है ये मामला तुम्हारी बुद्धि से ही सुलझेगा। बीरबल धीरे धीरे उठे और दरबार के बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने बच्ची को ध्यान से देखा, फिर दोनों औरतों को देखा। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तुम दोनों इस बच्ची को कितना प्यार करते हो? दोनों ने एक साथ कहा, बहुत ज्यादा। बीरबल बोले, अगर ये बच्ची किसी और को दे दी जाए तो? दोनों औरतें जोर से चिल्लाई, नहीं, ये संभव नहीं। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें कुछ शक होने लगा था। उन्होंने बच्ची को अपने पास बुलाया। बच्ची धीरे धीरे उनके पास आई। बीरबल ने उससे प्यार से पूछा, बेटी, तुम किसके साथ रहती हो? बच्ची ने डरते डरते कहा, मैं कमला मां के साथ रहती हूं। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। गौरी जोर जोर से रोने लगी, जहां पनाह, ये छोटी है, इसे सच्चाई नहीं पता। कमला ने इसे बहला फुसलाकर अपने पास रखा है। बीरबल अब गहरी सोच में पड़ गए। अगर बच्ची कमला के साथ रहती है तो वो उसी को मां समझेगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही असली मां हो। दरबार के कई मंत्री अपनी राय देने लगे। एक मंत्री बोला, जहां पनाह बच्ची कमला के साथ रहती है, इसलिए वही उसकी मां होगी। दूसरा मंत्री बोला, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बच्ची को उससे छीन लिया गया हो। मामला और उलझता जा रहा था। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल ने दोनों औरतों से कहा, तुम दोनों कल फिर दरबार में आना, तब इस मामले का फैसला किया जाएगा। दोनों औरतें बच्ची को लेकर चली गई। लेकिन उस रात बीरबल देर तक सोचते रहे। वे जानते थे कि असली मां का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। बस उन्हें ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे सच्चाई खुद सामने आ जाए। अगले दिन पूरा दरबार उत्सुक था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर असली मां कौन है। दोनों औरतें फिर से बच्ची को लेकर दरबार में पहुंची। बीरबल भी दरबार में आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लगता था उन्होंने सच्चाई पता करने का तरीका सोच लिया है, लेकिन उनका तरीका इतना अजीब था कि सुनकर पूरा दरबार चौंकने वाला था। अगले दिन सुबह का समय था। अकबर का दरबार पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस बच्ची की असली मां कौन है। कल के मामले ने पूरे शहर में चर्चा पैदा कर दी थी। लोग दूर दूर से दरबार में आकर बैठ गए थे ताकि वे अपने सामने न्याय होते हुए देख सके। थोड़ी देर बाद सैनिक दोनों औरतों गौरी और कमला को उस छोटी बच्ची के साथ दरबार में लेकर आए। बच्ची आज भी डरी हुई लग रही थी और कभी इधर देखती तो कभी उधर। कुछ ही क्षणों बाद दरबार में बीरबल प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति और हल्की मुस्कान थी। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें उम्मीद है कि आज इस कठिन मामले का फैसला हो जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहां पनाह, आज सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने दोनों औरतों की तरफ देखा और बोले, तुम दोनों कहती हो कि ये बच्ची तुम्हारी है। तुम दोनों इसे बहुत प्यार करती हो, सही कहा ना? दोनों औरतों ने एक साथ कहा, हाँ। बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे, फिर सैनिकों की ओर मुड़े और बोले, एक तलवार लेकर आओ। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ ही देर में सैनिक चमकती हुई तलवार लेकर आ गया। अब हर कोई हैरान था कि आखिर बीरबल तलवार क्यों मंगवा रहे हैं। तभी बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जब दोनों औरतें इस बच्ची को अपनी अपनी बता रही हैं और कोई सबूत भी नहीं है, तो इसका एक ही न्याय संगत उपाय है। दरबार के सभी लोग सांस रोककर सुन रहे थे। बीरबल ने कहा, इस बच्ची के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। आधा हिस्सा गौरी को और आधा हिस्सा कमला को दे दिया जाएगा। ये सुनते ही पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बीरबल ऐसा आदेश दे सकते हैं। सैनिक धीरे धीरे बच्ची की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही सैनिक ने तलवार उठाई, अचानक गौरी जोर से चिल्लाई, नहीं, रुक जाओ। वो रोते हुए आगे दौड़ी और जमीन पर गिरकर बोली, जहां पनाह, मेरी बच्ची को मत मारिए। अगर इसे जिंदा रहने देना है तो इसे कमला को दे दीजिए। मैं अपनी बच्ची को मरते हुए नहीं देख सकती। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पूरा दरबार ये दृश्य देखकर भावुक हो गया। लेकिन दूसरी औरत कमला चुप खड़ी रही। उसने बच्ची को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। तभी बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने सैनिक को हाथ से इशारा किया और कहा, तलवार नीचे रख दो। फिर वे अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, असली मां मिल चुकी है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली मां वही होती है जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद का दुख सहने को तैयार हो जाए। गौरी ने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने तक की बात कह दी, इसलिए वही असली मां है। दरबार में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे। सब लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। अकबर भी बहुत खुश हुए।
उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बच्ची को उसकी असली मां गौरी को सौंप दिया जाए। सैनिकों ने बच्ची को गौरी की गोद में दे दिया। गौरी ने अपनी बच्ची को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। अब बादशाह अकबर ने कमला की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, तुमने झूठ बोलकर दरबार को धोखा देने की कोशिश की है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। कमला डर गई और जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगी। उसने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत अकेली थी, इसलिए मैंने इस बच्ची को अपना बनाने की कोशिश की। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, झूठ बोलना और किसी की संतान छीनना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। कमला ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और वहां से चली गई। दरबार के सभी लोग आज के न्याय से बहुत खुश थे। एक बार फिर सबको समझ में आ गया कि बीरबल की बुद्धि कितनी अद्भुत है। बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्वितीय है। अगर तुम न होते तो शायद आज न्याय करना बहुत कठिन हो जाता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, असली न्याय तो मां के दिल ने किया है। मैंने तो केवल सच्चाई को सामने आने का अवसर दिया। दरबार में फिर से तालियां गूंज उठीं। गौरी अपनी बच्ची को लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई और इस तरह एक बार फिर अकबर के दरबार में न्याय की जीत हुई। कहानी से सीख, मां का प्यार सबसे सच्चा और सबसे निस्वार्थ होता है। असली मां हमेशा अपने बच्चे की जान और खुशी को सबसे ऊपर रखती है।